बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले बात करेंगे नाज़रीन इलेक्शन की। तो इलेक्शन की तैयारी है। पोलिंग डे पर किसी भी हंगामी सूरत हाल से निमटने के इंतजाम किए गए हैं। अस्पतालों को हाई अलर्ट कर दिया। पोलिंग स्टेशनों पर मेडिकल कैंप कायम करने की हिदायत की गई है। महकमे सेहत ने डायरेक्टर जनरल हेल्थ समेत दीगर को खत लिख दिया। महकमे सेहत ने डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विसेज सिंध, हैदराबाद, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स हेल्थ डिपार्टमेंट, तमाम सरकारी अस्पतालों, रेस्क्यू 1122 के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को भी खत लिख दिया। खत के मुताबिक इलेक्शन के दौरान अद्वियात और पैरामेडिकल स्टाफ की तैनाती की जाए। कैंपस में तमाम ज़रूरी तिबी सहूलियात हों। एमरजेंसी की सूरत में एम्बुलेंसेस को भी स्टैंड बाई पर रखा जाए। अब्बासी शहीद अस्पताल के तमाम डॉक्टर्स की इलेक्शन में ड्यूटी लगा दी गई है। 8 फरवरी के इंतखाबात की तैयारियों में तेजी। रफ़ी जावेद, एडिशनल डायरेक्टर रजिस्ट्रार प्राइवेट इंस्टीट्यूशन महकमा तालीम का इक़दाम। हुकूमत सिंध की जानिब से निजी तालीमी इदारों के सरबराहों को हिदायत जारी की हैं। नोटिफिकेशन के मुताबिक इलेक्शन कमीशन की मॉनिटरिंग टीमें किसी भी वक्त स्कूलों का दौरा कर सकती हैं। हसास पोलिंग स्टेशन में CCTV कैमरे की तनसीब का मरहला मुकम्मल करना है। तमाम निजी स्कूलों के सरबराह इलेक्शन कमीशन के अमले से ताउन करें। ज़िला शर्की के तमाम इंतहाई पोलिंग स्टेशन में कैमरे लगाए जाएंगे। निजी स्कूलों में स्टाफ और चौकीदारों की दस्तियाबी यकीनी बनाई जाएगी। जबकि वज़ीर दाखिला सिंध का इलेक्शन की सिक्योरिटी से मुतालिक बड़ा इक़दाम। कराची के तमाम अजला के पोलिंग स्टेशन हसास करार। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ब्रिगेडियर हारिस नवाज ने कहा, पुलिस और पाक फौज पोलिंग स्टेशन के बाहर होंगे। वज़ीर इत्तलात अहमद शाह बोले कि सिंध हुकूमत ने इंतखाबात के लिए फंड्स भी जारी कर दिए हैं। अजीज जमाली की रिपोर्ट देखिए। आम इंतखाबात को महफूज बनाने की जानिब अहम इकदाम। वजीर दाखिला सिंध का 2 टोक पैगाम। तैयारी मुकम्मल होने का ऐलान। कराची प्रेस क्लब में सूबाई वज़रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वजीर दाखिला ब्रिगेडियर हारिस नवाज का कहना था कि सिंध हुकूमत ने इंतजामात मुकम्मल कर लिए हैं। पुलिस, रेंजर्स और पाक फौज के अलावा इजाफी सिक्योरिटी की मदद ली जाएगी। इन्होंने कहा कि सूबे में 5954 इंतहाई हसास और 6593 पोलिंग स्टेशन को हसास करार दिया गया है। मेरी यकीन करें पूरी कोशिश होगी कि किसी भी डिस्ट्रिक्ट में किसी पोलिंग स्टेशन पे प्रॉब्लम ना हो। ख़ास तौर पे हम एहतियात करें कि जब पोलिंग हो जाती है और पोलिंग का जो मटीरियल वापस होता है, पोलिंग के जो बॉक्सेस होते हैं वो बड़े सिक्योर होने चाहिए। उसके लिए पुलिस जिम्मेदार होगी, साथ रेंजर ऑगमेंट करेगी और एमरजेंसी में मिलिट्री भी अवेलेबल होगी। सो इट इज़ नॉर्मल 5954, सेंसिटिव 6593, 5954 नॉर्मल पुलिस ये पोलिंग बूथ्स, देन सेंसिटिव 6593 और जो हाईली सेंसिटिव हैं दे आर 6457। वज़ीर इत्तलात सिंध अहमद शाह ने कहा कि सिंध हुकूमत ने इंतखाबात के अखराजात के लिए अब तक 6.5 अरब रुपए जारी किए हैं। एक मेजर अमाउंट 4.7 बिलियन जो है वो एजुकेशन के स्कूलों की मुरम्मत और उसके लिए किए हैं। 62 करोड़ रुपया अभी पुलिस को रिलीज़ किया है और इसके अलावा DROs यानी जो असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर होते हैं उनकी मोबिलाइजेशन, खाना पीना, उसके लिए कोई 60 करोड़ रुपया पहले रिलीज़ हो चुका है। तो ये कोई 6-6.5 अरब रुपया रिलीज़ हो चुका है और अगर कंटिजेंसी में और चाहिए होगा तो और भी रिलीज करेंगे। सूबाई वज़रा ने कहा कि निगरान वज़ीर आला खुद इंतखाबात के इंतजामात का जायजा लेंगे। महकमा इत्तलात में खुसूसी मॉनिटरिंग सेल कायम किया जाएगा। कैमरामैन मोहम्मद हारिस के साथ आजिज जमाली, सिटी 21। और इलेक्शन से कबल सियासी इत्तेहादी सियासत को बड़ा झटका। नून लीग और MQM के साथ इलेक्शन से कबल का मुआहिदा मनसूख हो गया। निहाल हाशमी का ये इंकशाफ है। कहा कि इलेक्शन के बाद का मुआहिदा बरकरार है। तफसीलात आजीज जमाली की रिपोर्ट में। इलेक्शन से कबल कराची की सियासत में बड़ी पेशरफ्त। नून लीग और MQM की राहें जुदा। कराची प्रेस क्लब में मुस्लिम लीग नून मलीर के उम्मीदवारों की प्रेस कॉन्फ्रेंस। निहाल हाशमी ने कहा कि नून लीग ने MQM के साथ इलेक्शन से कबल का मुआहिदा मनसूख कर दिया है। MQM से हमारे 2 तरफा मुआहिदा है। एक मुआहिदा है आफ्टर द इलेक्शन, रिजल्ट के बाद तश्कील गवर्नमेंट में। दूसरा मुआहिदा हमारा था बिफोर द इलेक्शन, प्री एंड पोस्ट। जो प्री इलेक्शन का मुआहिदा था वो तनसीख कर दिया हमने। उसकी वजह यह है कि हमारे कारकुनान और उनके कारकुनान और हमारी जो सीट एडजस्टमेंट है
उसमें शायद हम एक दूसरे को बेहतर अंदाज में फैसिलिटेट नहीं कर सके। लीगी रहनुमा का कहना था कि सिंध हुकूमत के चलने वाले इश्तिहारात एक पार्टी के हक में हैं, इलेक्शन तक इश्तिहारात बंद किए जाएं। कि ये जो रोजाना शाम को और रात को और दिन में मुख्तलिफ टेलीविजन पे सिंध गवर्नमेंट के इश्तिहारात दिखाए जाते हैं, जिसमें कहीं अस्पताल, कहीं स्कूल, कहीं ट्रांसपोर्ट की बातें की जाती हैं, ये सरहन इलेक्शन रूल्स के खिलाफ है। तो ये सादा बात क्यों नहीं करती सिंध गवर्नमेंट कि पीपल्स पार्टी को वोट दो? तो ये सिंध गवर्नमेंट ये काम बंद करे, फौरी बंद करे। मुस्लिम लीग नून के NA 229 के उम्मीदवार कादिर बख्श कलमदी ने इल्जाम आयद किया कि हल्के के रिटर्निंग ऑफिसर साबिक सूबाई वजीर साजिद जोकियों से मुलाकातें कर रहे हैं। प्रिजाइडिंग ऑफिसर वो अपने मंशा के अपॉइंट करने जा रहे हैं, जिसके लिए रोज़ाना RO साहब जो है साजिद जोखियों के घर पे बैठ के मीटिंगें कर रहे हैं, जिसके हमारे पास प्रूफ भी हैं। और मेरे हल्के के जो RO हैं वो और ARO ये दोनों जो है साजिद जोखियों के साथ बैठ के मीटिंगें कर रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मलीर से मुस्लिम लीगी उम्मीदवारों हफीजुल्लाह सरहंदी और याकूब खासकैली ने इंतकामी कार्रवाइयों की जानिब निशानदेही करवाई। कैमरामैन मोहम्मद हारिस के साथ आजिज जमाली, सिटी 21। कराची से कौमी असम्बली की तमाम नशिस्तों पर कामयाबी हासिल करेंगे। MQM के सीनियर डिप्टी कन्वीनर फारूक सत्तार ने बड़ा दावा कर दिया। कहते हैं कि इक़्तिदार में आकर नौजवानों को कारोबार करने की गर्ज से आसान इक़्तिसाद पर कर्जे भी फराहम करेंगे। तफसीलात शोएब मुख्तार की रिपोर्ट में। आम इंतखाबात का मौका हर सियासी जमात ने जीत की उम्मीद लगा ली। MQM ने कराची में क्लीन स्वीप का दावा कर दिया। MQM पाकिस्तान के ज़ेरे एहतमाम सरजानी टाउन सेक्टर 5D से न्यू लियारी तेसर टाउन तक रिक्शा रैली निकाली गई। रैली के इख्तिताम पर मीडिया से गुफ्तगू में फारूक सत्तार बोले, हल्का NA 244 में शानदार रैली के इनेकाद पर तमाम शुरका को खराज तहसीन पेश करता हूँ। इख्तियार में आकर आसान किस्त पर कर्जे फराहम करेंगे। इस इलाके के बेरोजगारों को इंशाअल्लाह छोटे कर्जे दिलाकर इंशाअल्लाह उन्हें छोटे आसान कर्जों पर रिक्शा की सहूलत हजारों की तादाद में फराहम करेंगे। फारूक सत्तार का कहना था कि सिंध का मंजरनामा तब्दील होने जा रहा है, हर जबान बोलने वाला MQM में शामिल हो रहा है। अब कराची में, हैदराबाद में, सक्कर में बसने वाले सिंधी, बलोच, पंजाबी, सराइकी, हजारेवाल, पश्तो बोलने वाले, गिलगिती, बिल्ती, कश्मीरी, हर इलाके का पाकिस्तानी, हर जबान बोलने वाला आज MQM पाकिस्तान में शामिल है। फारूक सत्तार का कहना था कि ये शहर 4000 अरब का टैक्स देता है। कराची को सालाना 400 अरब का बजट दिलवाने के लिए हर मुमकिन इकदाम उठाएंगे। कैमरामैन कमर आब्दी के साथ शोएब मुख्तार, सिटी 21। हम पर तनकीद करने वाले सोच लें, वज़ीर-ए-आज़म बनने के लिए वोट हमसे मांगना है। MQM पाकिस्तान के रुकन राब्ता कमेटी रऊफ सिद्दीकी ने खबरदार कर दिया। कहते हैं कि हम सब पर तनकीद करते रहेंगे। इंतखाबात में जीत की उम्मीद। MQM ने किंग्स पार्टी बनने का दावा कर दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में रऊफ सिद्दीकी ने दो टोक अल्फाज में कहा, हम पर तनकीद करने वाले सोच लें, वज़ीर आज़म हमारे ही वोट से बनना है। कहा, हैदराबाद में 2 फरवरी को तारीखी जलसा करेंगे। वो ये बात समझ रहे हैं कि जो सियासी तजदिया है, मैं पंडित और जोशी तो नहीं हूँ, लेकिन जो नताए सामने नजर आ रहे हैं इलेक्शन में कि 2/3 मेजॉरिटी तो कोई भी नहीं लेके आ रहा, तो बैलेंसिंग वोट फिर MQM के ही होंगे। लिहाजा MQM पर कोई तनकीद, कोई सियासी जमात तनकीद ना करे। हम भले तनकीद करें तो हमारी तनकीद सह लेना, क्योंकि वोट मांगने तुम्हें यहीं आना है। दूसरे 2 फरवरी को भी हैदराबाद में ऐसे ही अजीमुशान जलसा, जो एक और पैगाम मुंतकिल किया जाएगा पाकिस्तान के अवाम के लिए भी और सब के लिए भी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में गुज्जर बरादरी की बड़ी तादाद ने MQM में शमूलियत का ऐलान किया। रुकने राब्ता कमेटी डॉक्टर अरशद बोरा का कहना था कि कुछ लोग झगड़े चाह रहे हैं। चंद इलाकों में पीपल्स पार्टी के लोग कुछ हर्डल्स पैदा कर रहे हैं, कुछ माहौल को जो है वो इस तरीके से टेंस बना रहे हैं, जिस तरीके से वो चाह रहे हैं कि कुछ ना कुछ जो है इश्ताल अंगेज़ी फैलाएं और जो है झगड़े हों। तो हमारी इदारों से, हमारी जो है पुलिस इंतज़ामिया से, हमारी जो है हम उनसे कहेंगे कि वो जाकर उन इलाकों में देखें। हमने कंप्लेंट्स भी की हैं। इस मौके पर गुज्जर बिरादरी के नुमान गुज्जर ने PS 103, PS 109 से 10 बर्दारी का ऐलान करते हुए गुज्जर बिरादरी की MQM पाकिस्तान में शमूलियत का ऐलान किया।
کہ الیکٹرک کو کراچی والوں پر ایک بار پھر 20 سالوں کے لیے مسلط کر دیا گیا ہے۔ تحریک لبیک پاکستان کے سینئر رہنما محمد قاسم فخری کے الیکٹرک کو لائسنس دینے پر حکومت پر تنقید کی ایکسپریس دوڑا دی۔ کہا نگراں حکومت کیسے کسی کمپنی کو لائسنس فراہم کر سکتی ہے؟ ہم جب حکومت میں آئیں گے تو نگراں حکومت کے اس فیصلے کو دیکھ لیں گے۔ مزید تفصیلات جانیں گے طاہا ملک کی رپورٹ میں۔ کہ الیکٹرک کے لائسنس میں 20 سال کا اضافہ کیوں؟ تحریک لبیک نے حکومت کو آڑے ہاتھوں لے لیا۔ رضوی ہاؤس میں پریس کانفرنس میں مفتی قاسم فخری کا کہنا تھا کہ ملک کی نامی گرامی سیاسی جماعتوں نے اس ملک کو کیا دیا، ایم کیو ایم جیسی جماعت کو کسی صورت جگہ نہیں دیں گے۔ انہی لوگوں نے آپ لوگوں کو پریشان کیا ہے، اور کس نے پریشان کیا ہے؟ حکومتیں انہی کے پاس رہی ہیں، یہی لوگ آئے ہیں اور یہی لوگ پریشان کرتے رہے ہیں اور یہی پریشان کریں گے، اور آگے کسی کے پاس سوائے جھوٹ کے کوئی منصوبہ نہیں ہے، سوائے دھوکے کے کوئی منصوبہ نہیں ہے، سوائے دغا بازی کے کوئی منصوبہ نہیں ہے۔ بس قوم کو پھر جھوٹ بولیں گے، پھر جھوٹ بول کر جتنا مال سمیٹیں گے، سمیٹ کر باہر ملک جائیں گے، ان کے خود بھی باہر، ان کے بچے بھی باہر، تو ان کا جینا مرنا باہر کے لیے ہے، بس پاکستان کو لوٹنے کے لیے آ جاتے ہیں۔ انس رضوی کا کہنا تھا کہ کراچی اب تیر اور بلے والوں کا نہیں رہا۔ 4 فروری کو باغ جناح پر جلسہ کریں گے۔ 4 فروری کو میرے محترم باغ جناح میں آ رہے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے جوک در جوک باغ جناح میں شرکت کرنی ہے اور یہ پیغام دینا ہے کہ کراچی اب نہ تیر والوں کا ہے، نہ یہ پتنگ والوں کا ہے، نہ کسی اور کا ہے، کراچی اب حضور کے دین کا ہے۔ تحریک لبیک کے رہنماؤں نے الزام لگایا کہ ہمارے امیدواروں کو دھمکایا اور ڈرایا جا رہا ہے۔ سیکیورٹی کے لیے درخواست دی ہیں، اگر نہ ملا تو الیکشن کمیشن کے باہر دھرنا دیں گے۔ کیمرامین محمد حارث کے ساتھ طاہا ملک، سٹی 21۔ اور ناظرین، جماعت اسلامی کی عوامی رابطہ مہم تیز ہو گئی۔ حلقہ نے 232 میں کارنر میٹنگ کا انعقاد کیا گیا۔ جماعت اسلامی کے امیدوار توفیق الدین صدیقی کا یہ کہنا ہے کہ حلقے کے مسائل حل کریں گے۔ اہلیان شاہ فیصل نے بھروسہ کیا تو مایوس نہیں کریں گے۔ تفصیلات جانیں گے سید نعمان گل سے۔ جی بالکل، میں اس وقت NA 232 میں موجود ہوں، جہاں پر شہر کراچی کے دوسرے علاقوں کی طرح NA 232 میں بھی مسائل کے انبار ہیں۔ جماعت اسلامی کی جانب سے اس بار جو ہے وہ ایوان میں آنے کے لیے جو امیدوار نکلے ہیں وہ اس حلقے سے بھی کھڑے ہیں۔ اس وقت میرے ساتھ توفیق الدین صدیقی صاحب موجود ہیں جو کہ جماعت اسلامی کے امیدوار برائے NA 232 ہیں۔ سر مجھے بتائیے گا، کارنر میٹنگز بھی ہو رہی ہیں، ابھی بھی آپ ایک کارنر میٹنگز میں ہیں، تو کیا وجہ لے کر آ رہے ہیں؟ عوام کو کیا بنیادی سہولیات جو یہاں پر جس کا فقدان ہے، جس کے مسائل ہیں، تو اس حوالے سے کیا کہیں گے اور کیا وجہ ہے آپ کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر کراچی جو اس وقت پاکستان کو 67% ریونیو دے رہا ہے، صوبہ سندھ کو 97% ریونیو دیتا ہے، لیکن اس صوبے کے اندر جو بنیادی ضرورت زندگی کی چیزیں ہیں، جس کو ہم یوٹیلیٹی کہتے ہیں، جس میں ہمارا گیس ہے، پانی ہے، بجلی ہے، سڑکیں ہیں، پارک ہے، میدان ہے، یہ بنیادی ضروریات ہے کسی بھی سوسائٹی کی۔ تو آج شہر کراچی یہ سب ریونیو دینے کے بعد بھی ان بنیادی سہولیات سے جو ہے محروم ہے۔ بنیادی طور پہ تو یہ سہولیات دینا جو ہے وہ بلدیہ کا جو ہے وہ بنتا ہے، اور یہ جی بالکل، تو لیکن ہمارے ہاں جو بلدیاتی نظام ہے وہ بھی بڑا لنگڑا لوڑا ہے، اور وہ اس میں بھی جو آپ سمجھیں کہ اختیارات سے محروم ہے۔ تو ہمارا ویژن یہ ہے کہ انشاءاللہ ہم بلدیہ کے اندر، شہر کے اندر موجود ہیں، اختیارات سے بڑھ کر کام کر رہے ہیں۔ بہت شکریہ توفیق الدین صدیقی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ یقینی طور پر اس وقت کارنر میٹنگ کا انعقاد کیا گیا ہے، جس میں تمام ہی جامعہ ملیہ اور اس کے اطراف کے جو کارکنان ہیں ان کی جانب سے یہاں پر جو ہے وہ تقریب کا انعقاد کیا گیا ہے، جس میں جو ویژن ہے جماعت اسلامی کا وہ پیش کیا جا رہا ہے۔ جی، حلقہ PS 114 میں مسائل کے انبار ہیں۔ سڑکیں خستہ اور سیوریج کا نظام درہم برہم ہو گیا ہے۔ اسی پر مزید تفصیلات جانیں گے ہمارے نمائندے جاوید قائم خانی سے۔ بالکل جی، الیکشن کی گہما گہمی عروج پر ہے۔ ضابطے کے مطابق جو ہے وہ علاقے کے اندر ترقیاتی کام جو ہے وہ نہیں کرایا جا سکتے، لیکن جو امیدوار ہیں اپنے اپنے علاقوں کے اندر ووٹر کو اپنی جانب متوجہ کرنے کے لیے جو بیسک نیڈز یعنی کہ جو مسائل ہیں ان کو کسی حد تک جو ہے وہ صحیح کرنے کے لیے کوشاں ہیں۔ لوگ جو ہے وہ ہماری طرف بڑے اچھے انداز میں مائل ہو رہے ہیں، آپ اس وقت بھی دیکھ سکتے ہیں، اور ڈیلی جو ہے ڈیلی بیس پر ہمارے پاس لوگ آتے ہیں کثیر تعداد میں، اور ہمارا جو مقصد ہے بڑا بہترین ہے، ہم نے خدمت کرنی ہے۔ چونکہ الحمدللہ ہم پڑھے لکھے لوگ ہیں، الحمدللہ دین اسلام سے ہم وابستہ ہے، میرے اپنے 2 ادارے ہیں اور اس علاقے میں کثیر میرے شاگرد ہیں۔
यहाँ ये पुल पर आप आए हैं, अगर आपने पुल पर तवज्जो की हो तो बहुत बुरी हालत में ये पुल था। आज हमने इसकी सफाई करवाई है और इसके साइडों पर हमने एक हरियाली सा माहौल बनाया है। हरियाली जो है ये अमन की ज़ामिन है, ग्रीन जो है ये अमन की ज़ामिन है। हमने फूल पत्तियाँ बनाई है, बड़ा खूबसूरत माहौल बनाया है, गाजियों के तज़किरे इसमें किए हैं, पाक फ़ौज के तज़किरे किए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमने इब्तिदा की है। आगे चलकर हम आपको दिखाएंगे, अब इक़्तिदार में नहीं है लेकिन हम फिर भी जो है ना खिदमत करने का बहुत बड़ा जज्बा रखते हैं और ये माहौल आपको बता रहा होगा कि हम अपनी मदद आपके तहत कितना काम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और जब इक़्तिदार की ताकत होगी तो फिर इंशाअल्लाह मज़ीद हम आवाम की खिदमत करेंगे। बिल्कुल जी, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर जो है वो माजी के अंदर उनको कैंपेन करने में मुश्किलात का सामना रहा और सोशल मीडिया पर या दीगर ज़राए से उनकी कवरेज जो है वो मुमकिन नहीं बनाएगी। लेकिन अब ऐसा नहीं, सिटी न्यूज़ जो है वो TLP समेत तमाम सियासी जमातों की आवाज़ भी बन रहा है और उनकी कवरेज को भी भरपूर अंदाज से जो है वो चला रहा है। उसी सिलसिले में जो है वो जो उम्मीदवार हैं वो कुछ काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं और पूरी उम्मीद है तमाम सियासी पार्टियां जो हैं वो अपने अपने इलाकों में अपनी मदद आपके तहत काम ज़रूर कर रही हैं, लेकिन वोटर्स को अपनी जानिब राग़िब करने के लिए इससे मज़ीद कुछ बेहतर करने की ज़रूरत है। जी, NA 234 से आज़ाद उम्मीदवार ने हल्का आवाम से मुलाकातें शुरू कर दी हैं। इसी पर मज़ीद तफसीलात जानेंगे कामरान मिन्हाज से। बिल्कुल, इलेक्शन की गहमा गहमी शुरू हो चुकी है और हल्का 234 में भी जो है बहुत ज़्यादा गहमा गहमी देखी जा रही है। जो इलेक्शन में हिस्सा लेने वाले उम्मीदवार हैं वो जो है आवाम के पास जा रहे हैं और उनसे जो है वोट की दरख्वास्त कर रहे हैं। मैं इस वक्त हल्का 234 लखनऊ सोसाइटी में मौजूद हूँ और यहाँ पर जो है कैंडिडेट हैं फ़हीम खान, मसाइलिस्तान है, उसके लिए क्या करेंगे? सर मुझे ये बताइएगा कि आप वोट आवाम के पास आए हैं और वोट भी उनसे मांग रहे हैं, क्या करेंगे इस हल्के के लिए और क्या इरादे हैं और क्या मिशन है? जी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं बताऊं कि मैं यहाँ से एक्स MNA था और यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी काम करवाए हमने, चूँकि फिर हुकूमत चली गई और काम हमारे रुक गए। और मैं पहले एक चीज़ क्लियर करूँ आपको, यहाँ पे मैं 2018 में भी जब इलेक्ट हुआ, मैं तब भी पब्लिक से कहता था किसी MNA MPA का काम नहीं होता सड़क बनाना, सेवरेज का काम करना। जो MNA MP आपसे ये कहता है इसका मतलब वो झूठ कहता है। हमारा काम होता है लेजिस्लेशन करना। उसके बावजूद मैंने पूरी कोशिश की, ईमानदारी के साथ जितना फ़ंड मिला मैंने ला के अपने हलके में लगाया। उसके बावजूद देखें, सड़क तो मैं बना दूंगा, सड़क मेंटेन मैं नहीं कर सकता। सेवरेज की लाइन तो मैं डलवा दूंगा, सेवरेज की लाइन मेंटेन मैं नहीं कर सकता। पानी की लाइन में डलवा दूंगा, पानी में नहीं दे सकता, वाटर बोर्ड ने देना है पानी। लिहाजा मैं अपने लोगों के दरमियान रहा पिछले 5 साल और आज भी आप देखें, वरना नॉर्मली लोग 5 साल गुजारने के बाद हल्के में नहीं आते। मैं आज भी अपने लोगों में खड़ा हूँ। ये इसलिए कि मेरे लोगों को पता है मैंने ना कभी 1 इंच ज़मीन कब्जा की है, ना किसी का 1 रुपया खाया है। ईमानदारी के साथ अपने लोगों में रहूँ और लोगों को जवाब दे, तब भी था और अब भी जवाब दिया। जी बिल्कुल, देख सकते हैं कि उम्मीदवार हैं फ़हीम खान जो है नेशनल असम्बली के, उनकी जानिब से यही कहा जा रहा है कि वो हल्के के लोगों से झूठ नहीं बोलेंगे, पहले भी खिदमत करते रहे और अगर वो जीत गए तो अब भी जो है अहले इलाका के साथ रह के खिदमत करते रहेंगे। मेरे पास 10 साला मंसूबा है जिसके ज़रिए हम भी तरक्की याफ्ता मुल्क बन सकते हैं। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने मुल्क को तरक्की याफ्ता बनाने का मंसूबा पेश कर दिया है। तफसीलात जानेंगे सैयद नुमान गुल की रिपोर्ट में। पाकिस्तान कैसे तरक्की याफ्ता बन सकता है, गवर्नर सिंध ने 10 साला मंसूबा पेश कर दिया। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी हैदरी मार्केट पहुंच गए, ताजरों से की मुलाकात और शहर के मसाइल पर की गुफ्तगू। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने कहा कि 15 माह से गवर्नर हूँ, ये जान गया हूँ कि कैसे अवाम के फंड्स आते हैं और कैसे अवाम पर लगाकर उनके मसाइल हल किए जा सकते हैं। और फिर नजर ही नहीं आते तो आप लोग भी भूल भाल जाते हैं कि भाई 5 साल पहले किसने कौन सा वादा किया था। सुहेल भाई क्या कहते हैं आप भी मुस्कुरा रहे हैं इस बात पे। लेकिन काम की बात भी मैं यहाँ करूंगा। 15 माह में इस गवर्नर के मनसब पर बैठने के बाद मुझे सारी बातों का पता चल चुका है। कैसे पैसा खाया जा रहा है, कैसे पैसा आवाम तक नहीं पहुंचता, कैसे आवाम को बेवकूफ बनाया जाता है। गवर्नर सिंह ने कहा कि मेरे पास 10 साल मंसूबा है जिसके जरिए हम भी तरक्की याफ्ता मुल्क बन सकते हैं। इन 10 सालों में मुल्क की तकदीर बदल सकती है। लेकिन उसके साथ साथ इन 15 महीनों में मैंने ये भी पता कर लिया है कि पाकिस्तान और इस सूबे और इस शहर के मसाइल हल कैसे होंगे। मैंने 10 साला मंसूबा बनाया है, मेरे पास हर चीज़ का हल मौजूद है।
हर चीज़ का हल मौजूद है। कैसे बिजली आएगी, कैसे पानी आएगा, कैसे रोजगार के मौके होंगे, कैसे आपके बच्चे आला तालीम हासिल करेंगे। कामरान खान टिसोरी ने मजीद कहा कि इस शहर के नौजवान बहुत काम कर सकते हैं, शहर का स्ट्रीट क्राइम भी खत्म हो सकता है। हम नौजवानों में आईफोन्स भी तकसीम करेंगे। कैमरामैन फरहान आबिद के साथ सैयद नुमान गुल, सिटी 21। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का नेशनल स्टेडियम का दौरा। मेयर कराची ने सिंध प्रीमियर डे के इंतजाम का जायजा लिया। SPL के मुंतज़मीन की जानिब से मेयर कराची को तफसीली ब्रीफिंग भी दी गई है। तफसीला जानेंगे, हमारे नुमाइंदे शुएब मुख्तार हमारे साथ मौजूद हैं। शुएब, इस दौरे के हवाले से बताइएगा। जी बिल्कुल, मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने अब से कुछ देर कबल जो है नेशनल स्टेडियम का दौरा किया है। सिंध प्रीमियर लीग के इंतजाम का मेयर कराची की जानिब से नेशनल स्टेडियम में जायजा लिया गया है। सिंध प्रीमियर लीग के मलिक आरिफ और दीगर मुंतज़मीन की जानिब से मेयर कराची को जो है तफसीली ब्रीफिंग दी गई है। इस मौके पर बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब का कहना था कि आज से नेशनल स्टेडियम कराची में सिंध प्रीमियर लीग का आगाज हो रहा है। सिंध प्रीमियर लीग का शानदार इब्तिदा जो है वो आज किया जाएगा, जबकि इस लीग के इनेकाद के लिए तमाम तर इंतजाम को हतमी शक्ल दे दी गई है। सिंध प्रीमियर लीग के इनेकाद से कराची की रौनकों में इजाफा होगा। SPL के इनेकाद के लिए सिक्योरिटी के भी फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। जी बहुत शुक्रिया शुएब मुख्तार। और भीमपुरा में 4 माह से गैस की किल्लत पर मकीनों का सबर जवाब दे गया है। तफसीला जानेंगे काविश मेमन की रिपोर्ट में। कराची में गैस के बहरान ने आवाम को चकरा कर रख दिया। हल्का PS 108 भीमपुरा में 4 माह से गैस गायब। इलाका मकीनों ने शिकवा किया कि SSGC से शिकायत करके थक चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। गरीब तो LPG माफिया के हाथों पिस रहा है। मसाइल तो वही हैं जो पहले थे, शुरू से यही मसाइल हैं। गैस भी नहीं आ रही, बिजली यहाँ पे 3-3 घंटे जा रही है, हालांकि सब बिल पे कर रहे हैं। यहाँ पे बिजली का भी इशू है, गैस का भी इशू है और पानी भी जो है उसका भी इशू है यहाँ पर। तो सारे मसले मसाइल तो वही हैं जो पहले भी थे। शिकायतें कर करके थक गए, लेकिन कोई हल नहीं है। इलेक्शन से मुतालिक सवाल पर मकीन बोले, मसाइल ही हल नहीं हो रहे तो फिर अवामी नुमाइंदों का क्या फायदा। पीछे से लाइन गैस वो दे नहीं रहे, पीछे से वो कहते हैं कि भाई 126 जो पता है मीटर कितना जो है ना वो ज़रूरत है, हमें मिलती है 68, तो इलाके को दे नहीं रहे वो। तो ये सब काम जितना भी है ना, ये सियासी तौर पर बड़ी लेवल पर हल होना चाहिए। कराची का सारा मसला है ये। हर रोज़ कम से कम 300 रुपये की गैस रोज़ की जल रही है हमारी। अब बिल अलग दो और 3,000 रुपये 9,000 रुपये महीने के ये अलग खर्च करो। हल्का PS 108 भीमपुरा से मुख्तलिफ जमातों के उम्मीदवार इंतखाबात में मद्दे मुकाबिल हैं, लेकिन अवामी मसाइल को हल करने के लिए कोई दिलचस्पी नहीं ले रहा। कैमरामैन एहसन अमीन के साथ काविश मेमन, सिटी 21।